उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने मदरसों के सर्वेक्षण करने के लिए निर्देश दिए हैं। सरकार के आदेश का पालन करते हुए वाराणसी में टीम का गठन कर दिया गया। उस टीम ने अपना काम भी शुरू कर दिया। आज वाराणसी मंडल के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उप निदेशक संजय कुमार मिश्र ने वाराणसी के अमरपुर सरैया क्षेत्र में संचालित हो रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे का सर्वेक्षण किया। मदरसा इस्लामिया नाम से गैर मान्यता प्राप्त मदरसे में 639 छात्र छात्राएं शिक्षा ले रहे हैं। पिछले 65 वर्षों से मदरसा इस्लामिया का संचालन किया जा रहा है, लेकिन 1947 से संचालित इस मदरसे की मान्यता लेना संचालकों ने उचित नहीं समझा। इस मदरसे में 639 छात्र छात्राओं को 19 अध्यापक शिक्षा देते हैं। फीस और चंदे से मिलने वाली धनराशि से इस मदरसे का पिछले 65 वर्षों से बगैर मान्यता लिए संचालन किया जा रहा है। सर्वेक्षण के दौरान संजय कुमार मिश्र ने सरकार द्वारा दिए गए 12 बिंदुओं पर सर्वे करके अपनी रिपोर्ट बनाई। मदरसे का नाम, मदरसे को संचालित करने वाली संस्था का नाम, मदरसे की स्थापना किस वर्ष की गई, मदरसा का भवन निजी है या किराए पर, मदरसा की आय का स्रोत क्या है, छात्र छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से भवन की स्थिति कैसी है, पाठ्यक्रम का प्रकार, जैसे शिक्षा धार्मिक दी जाती है या सरकार की शिक्षा नीति के अनुरूप, मदरसों में शिक्षकों की संख्या, मदरसे को मिलने वाले दान या ज़कात का विवरण समेत 12 बिंदुओं पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई। मीडिया से बात करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उप निदेशक संजय कुमार मिश्र ने बताया कि अल्पसंख्यक विभाग का 30 अगस्त का शासनादेश है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनका 12 बिंदुओं पर सर्वेक्षण किया जाना है। इसकी रिपोर्ट शासन को भेजनी है। उस शासनादेश में निर्देश मिला था कि 10 सितंबर तक कमेटी का गठन कर लिया जाए। फील्ड लेवल पर पूरी तरह से सर्वेक्षण किया जाना है। इस आदेश के तहत कोई भी मदरसा छूटने ना पाए। सख्ती से सर्वेक्षण करते हुए 15 दिनों में रिपोर्ट भेज दी जाए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का 30 अगस्त का शासनादेश है, जिसमें प्रदेश के समस्त गैर मान्यता प्राप्त मदरसे उनका 12 बिंदुओं पर सर्वेक्षण करके शासन को रिपोर्ट भेजी जानी है। उसमें निर्देश थे कि 10 सितंबर तक जनपद स्तर पर कमेटी का गठन कर लिया जाए, जो कि हम लोगों के यहाँ 9 तारीख को गठन करके आदेश भी निर्गत किए जा चुके हैं। सर्वेक्षण के लिए कल डीएम साहब ने बैठक ली थी शाम को, जिसमें सभी एसडीएम, बीडीओ, बेसिक शिक्षा विभाग और हम भी थे। और डीएम साहब का निर्देश है कि फील्ड लेवल पे पूरी तरह सर्वेक्षण किया जाए, कोई भी मदरसा छूटने न पाए। सभी का सर्वेक्षण कराते हुए 15 दिन में आख्या प्राप्त करा दी जाए। मदरसा इस्लामिया में छात्र छात्राओं को 2 अलग अलग शिफ्ट में शिक्षा दी जाती है। यह गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में से एक है। इस मदरसे में कुल छोटे बड़े मिलाकर 10 कमरे में बच्चों की कक्षाएं चलती हैं। मदरसा इस्लामिया ये अमरपुर सरैया है जगह, वहाँ पे था। तो वहाँ पे मदरसा तो बहुत पुराना है, उनके अनुसार कि 1957 से वो मदरसा संचालित है और 639 बच्चे उन्होंने पंजीकृत कर रखे हैं और 2 पालियों में वहाँ पे उनको शिक्षा भी दे रहे हैं। और उनके कथनानुसार 19 शिक्षक उनके यहाँ हैं और सोसाइटी भी पंजीकृत है, किंतु उन्होंने मदरसे की मान्यता अभी तक नहीं ले रखी थी। तो उनसे पूछा भी गया मदरसे की मान्यता क्यों नहीं ली गई, तो उन्होंने बताया कि पहले दूसरी सोसाइटी इसको रन करती थी, कमेटी दूसरी थी, उन्होंने मान्यता नहीं ली, लेकिन भविष्य में अगर मान्यता मिलेगी तो हम लोग लेंगे। 10 कमरों में छोटे बड़े मिला के कुल 10 कमरे वहाँ पे थे, उनमें वो पढ़ाई कर रहे हैं। इस मदरसे में प्राइमरी के विद्यार्थियों 50 रुपये की फीस ली जाती है और इससे ऊपर के विद्यार्थियों से 60 और 70 रुपये की फीस ली जाती है। इसके अतिरिक्त मदरसे का संचालन चंदे से मिलने वाली आय से होता है। सुबह की पाली में वो उनके यहाँ पढ़ाया जाता है छात्रों को और दूसरी पाली में 12:30 बजे से छात्राओं को। फीस उनके यहाँ 50 रुपये प्राइमरी में और जूनियर में 60 और 70 रुपये उन्होंने कर रखा है। और इसके अलावा चंदा उन्होंने बताया कि चंदे से हम लोग फीस और चंदा 2 ही उनके आय का स्रोत है। इस मदरसे में दीनी धार्मिक शिक्षा के साथ यूपी बोर्ड के मानक के अनुसार निर्धारित विषयों की शिक्षा भी दी जाती है। उसमें दीनी शिक्षा भी दी जा रही है, इसके अलावा आधुनिक विषय भी उनमें पढ़ाया जा चुकी है। एक कक्षा में मैंने भी देखा तो उसमें विज्ञान की पढ़ाई हो रही थी,
जो बेसिक शिक्षा विभाग में पुस्तकें चलती हैं उसी के पैरेलल उनके यहाँ पुस्तक के माध्यम से पढ़ाई की जा रही है। इसके अलावा अंग्रेजी की भी, गणित की भी पढ़ाई हो रही है। मतलब कक्षा 8 तक प्राइमरी से लेकर जो पढ़ाई हो रही है यूपी बोर्ड के सिलेबस के अनुसार चल रहा है? दोनों है, धार्मिक शिक्षा भी है, हिफ्ज का भी है और आधुनिक विषय भी पढ़ाए जा रहे हैं। इस मदरसे में संचालक समिति के सदस्य अब्दुल कयूम ने जब मदरसे की मान्यता ना लेने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पिछली कमेटी के लोगों ने मान्यता नहीं लिया। हम लोगों ने प्रयास किया था। कक्षा 5 तक की शिक्षा मदरसे के अनुसार दीनी धार्मिक शिक्षा और 5वीं कक्षा के बाद स्कूल के सिलेबस के अनुसार शिक्षा दी जाती है। अब्दुल कयूम ने माना कि उनका मदरसा मानक के अनुरूप नहीं है। 1957 का है सर, तो मान्यता आपने इस अब उस वक्त की कमेटी वाले लोग नहीं लिए मान्यता, जबकि हमारे महल्ले ही के नाम में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष थे जावेद साहब, और बहुत कोशिश किए लेकिन उस वक्त के लोग नहीं लिए। जब हमारे लोग के हाथ में आया तो हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, वही नहीं। और जब पूरा फाइल तैयार होकर सब उम्मीद हो गया कि हो जाएगा तो